एक सवाल तो हमेशा चुभेगा जब भाईचारे की बात होती है, सेकुलरिज्म की बात होती है, तो मेरे बगल में खड़े हैं कोई मुस्लिम संगठन संगठित होकर, जैसे वीएचपी उतरा, आरएसएस उतरा, बीजेपी उतरी, ये तमाम हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की क्रूरता के खिलाफ कोई मुस्लिम संगठन सड़कों पर क्यों नहीं उतरा? ये सवाल तो चुभने वाला है। गाजा में हिंदू उतरे, गाजा को लेकर। एक मिनट फैज भाई आप बोलिए, उसके बाद मैं अजवर में आपके पास आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान आलम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अमन भाई, आपके नाम का मतलब शांति होता है। शांति से एक बात कहना चाहता हूँ, किसी फिल्म डायरेक्टर की मजबूरी होती है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को लें, लेकिन फिल्म को सुपरहिट करने के लिए अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा और शक्ति कपूर को भी लेना पड़ता है। डायरेक्टर की मजबूरी हो सकती है, मेरी मजबूरी नहीं हो सकती है। जिस तरीके से दीपू दास जी की हत्या की गई, जो कि एक राम भक्त थे, राम भक्त को हनुमान कहा जाता है, एक तरीके से इन लोगों ने पूरे हिंदू समाज को वहां पर जला दिया, उनकी आस्था को जला दिया। और यहां पर बैठकर एक मौलाना जैसी शक्ल दिखने वाला व्यक्ति उस हत्या को इनडायरेक्टली जायज करार देता है। कौन? कि 10-12 लोग ही तो मरे हैं, तो क्या हुआ? तो ऐसे में यदि कोई हिंदू आस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोप में ऐसे मौलाना पर हमला कर देता है, जिसका मैं समर्थन नहीं करता, तो फिर वो भी जायज है। क्योंकि आप मंदिरों को तोड़ रहे हो, हिंदुओं को जला रहे हो और उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो हिंदू क्रोधित होगा, उस मौलाना पे हमला करेगा। यद्यपि मैं विरोध करता हूं, नहीं करना चाहिए, कर दिया तो भैया आरोप ये लगाया गया कि उसने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया, इसलिए उसे जलाकर मार दिया गया। तो इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया। गो हत्या ये करते हैं, लिंचिंग की बात करते हैं तो नो काउ लिंचिंग, नो मैन लिंचिंग। गो माता की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए और मानव की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। गो मांस तो भर भर कर खाएंगे, लेकिन जब उसका विरोध किया जाएगा तो कहेंगे लिंचिंग हो रही। और मोहम्मद फैज को दिखाइए। और इसके बाद मैं दूंगा, पूरा मौका दूंगा। मैं को जानना चाह रहा हूं, एक मिनट। जब आ रहा है और योगी जी ने ये कहा है कि रोना नहीं, एक चीज बताइए एक मिनट फैज भाई, मुझे क्लियर करना है। मैंने जहां तक जितने भी मुसलमान भाइयों से बात की, इस्लामिक स्कॉलर से बात की, इस लिंचिंग का, जो लिंचिंग हुई या जो कत्लेआम वहां पर हिंदुओं का हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, जो लिंचिंग हो रही है, उसको किसने गलत या जायज ठहराने की कोशिश की, या किसने नहीं बोला? 10-12 तो ही मरे हैं। 10-12 से क्या होता है? अब एक रोहिंग्या जैसी शक्ल वाला मौलाना एक मर जाएगा, तो एक ही तो मरा है, मरना नहीं चाहिए। किसने बोला? जिसने बोला आप जानिए, जिसने बोला। नहीं, किसने बोला? ये दिखाइएगा हेडलाइन, अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी कि 10-12 हिंदुओं के मरने से कुछ। अरे बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो चुके हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो चुके हैं। सपोर्ट किया, मैं कह रहा हूं सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन मुखालफत और उसका विरोध तो हर मुसलमान ने किया, हर मुसलमान ने किया। फैज भाई आपने भी किया। हाँ, जो हिंदुओं का कत्लेआम बंगाल में धर्म के आधार पर हो रहा है, मजहब के आधार पर, उनके हिंदू होने की वजह से खबरें यहां तक आ रही है कि दीपू दास के परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार तक हुआ, घरों को बाहर से बंद करके उनको जिंदा जलाया जा रहा है, तंदूर में भट्टी बनाकर उनको जलाया जा रहा है। ये सारा तो धार्मिक आधार पर इस्लामिक कट्टरता का ही एक क्रूर चेहरा है ना। मैं पूरी करूं। हाँ जी बिल्कुल। आपका नाम अमन है। अभी भाई साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी तशरीह की आपको राजी करने के लिए। मैं ये कह रहा हूं, ये जो हो रहा है रेप किसी के भी साथ में, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे यहाँ हो, इस्लाम या कोई भी धर्म इसको जस्टिफाई कर सकता है? भैया इनका एजेंडा नहीं चलने देंगे। कोई धर्म मेरी आवाज खोल के चलाना भैया, इनका एजेंडा नहीं चलने देंगे साहब। इन लोगों के स्टेटमेंट, ये मौलाना साजिद आदमी का कोई ये नेहा सिंह राठौर, आरफा खानम शेरवानी, राहुल गांधी, पाकिस्तानी आर्मी और मोहम्मद यूनूस यूएन में एजेंडा चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। इनका स्टेटमेंट, भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। अरे एसी स्टूडियो में बैठकर अपनी बात कर रहे हैं, एसी कार से आए, मुखालफत कर रहे हैं। अरे लेकिन इनके स्टेटमेंट चल रहे हैं वहां पर, भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ऐसे नहीं, अब यूएन में चलेगा, अब ये स्टेटमेंट चलेगा। खुलेआम घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हर चीज सुख सुविधा से घूम रहे हैं। अजय वर्मा, फैज भाई प्लीज। अरे न्यूज़ 18 सब देखते हैं भैया। चलिए फैज भाई, हो गया। अजय वर्मा, हमारे खिलाफ, अजय वर्मा,
हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अजय वर्मा, मेरा आपसे सवाल है, क्या सीए को लेकर जिस तरह से इसको लेकर नैरेटिव बनाया गया, बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता, ऑडियो बंद। अजय वर्मा, आपसे मेरा सवाल, अजय वर्मा, नहीं, हाँ ठीक है, अजय वर्मा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जब इन घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है, जब इन घुसपैठियों पर एक्शन की बात होती है, तो ये क्यों कहा जाता है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां इनको कवर फायर देती हैं, सीए का विरोध करती है, हिंदुओं को नागरिकता देने वाला जो कानून, उसका विरोध किया जाता है और इसको कवर फायर देने की बात की जाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर नहीं उतरी दीपू दास के लिंचिंग के खिलाफ, जो गाजा को लेकर आप लोग तमाम तरह के प्रदर्शन आप लोगों ने किए थे। इतनी सी बात कहना चाहता हूं, मुरादाबाद में मेरा सरस्वती आखिरी सवाल है, आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं है ना, आतंकवाद का तो कोई धर्म का पता लग गया, आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं है ना, आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं है। दलितों को मार दिया। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक चीज है, आतंकवाद का बेशक धर्म नहीं होता जो ये कहा जाता है, लेकिन आतंकवाद से मरने वालों का धर्म संभवतः अब पता हुआ, लगता हुआ पता नजर आ रहा है। आतंकवाद का धर्म होता नहीं होता पता नहीं, लेकिन आतंकवाद हमले में मारे जा रहे लोगों का धर्म शायद संभवतः लोगों को अब समझ में आ रहा है।